सबसे फर्स्ट आता है बिगिनिंग स्टेज। बिगिनिंग स्टेज मतलब कि फैमिली जब इस्टेब्लिश होती है। बिगिनिंग स्टेज में दो लोगों के बीच में मैरिज होती है और ये कंटिन्यू रहती है जब तक कि उनका फर्स्ट चाइल्ड पैदा नहीं हो जाता। ठीक है, जो दोनों पार्टनर्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के साथ, ये इसमें बोला गया। इस स्टेज में समझ लो वो डिसाइड करते हैं कि उनके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और उन लोग कैसे उन गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, तीन जो मेजर कंसर्न होता है इस स्टेज में वो रहता है कि कैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करेंगे, कैसे वो लोग अपना एक प्रॉपर घर सेट करेंगे और कैसे वो लोग डे टू डे अपनी डेली नेसेसिटीज़ कंप्लीट करेंगे अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये तीन इस टाइम पे मेजरली बिगिनिंग स्टेज में प्रॉब्लम देखी जाती है। अब दो लोग न्यू न्यू शादी हुई है, मैरिज हो के आए हैं, तो उनको सबसे फर्स्ट तो यही रहता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी दोनों की। सेकंड, उन लोग कैसे अपने एक होम को प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, फिजिकल जो होम है उसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। थर्ड, बेसिक नेसेसिटीज़ जो रहती है उनको वो कैसे मेंटेन करेंगे उनकी डे टू डे लाइफ में। तो ये थी हमारी बिगिनिंग स्टेज। सेकेंड होती है एक्सपैंडिंग स्टेज। एक्सपैंडिंग स्टेज सबसे समझ लो लॉन्गर पीरियड होता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेजेस के बीच में जो सेकेंड स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर स्टेज होती है। ये स्टेज जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेकर जब बच्चा घर छोड़ता है इन द सेंस, मैंने तुम लोग को पहले बताया था, घर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े होके, घर छोड़ने के मतलब कि ये कि कॉलेज होने के बाद, सॉरी, कॉलेज के टाइम पे जब वो बाहर जाता है या फिर कई लोग कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम की जो सिचुएशन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड लिविंग स्टेज। ठीक है, तो पैदा होने से लेकर कॉलेज कंप्लीट होने तक या फिर कॉलेज लाइफ तक की जो स्टेजेस होती है वो होती है एक्सपैंडिंग स्टेज। ठीक है, इस टाइम पे हाँ, तो इस टाइम पे समझ लो जो मदर का रोल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है जब बच्चा यंग रहता है। ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होता है, प्री स्कूल में रहता है, एलिमेंट्री स्कूल में रहता है, तो उस टाइम पे मदर का रोल ज़्यादा रहता है। मदर की नीड जो रहती है, अफेक्शन जो रहता है वो ज़्यादा रहता है यंग चिल्ड्रन में। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको कौन सी नीड रहती है, फाइनेंशियली नीड ज़्यादा रहती है, डिमांड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जो भी सोर्स और डिमांड रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था हमारा एक्सपैंडिंग स्टेज में। एक्सपैंडिंग स्टेज में मैंने बताया था चार सब स्टेजेस आती है, चाइल्ड बियरिंग एंड प्री स्कूल स्टेज, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज। ये सारी स्टेजेस आती है हमारी एलिमेंट्री, सॉरी, एक्सपैंडिंग स्टेज में। थर्ड स्टेज होती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में तीन स्टेजेस मैंने बताई थी। फर्स्ट होती है वोकेशनल एडजस्टमेंट, सेकेंड होती है फाइनेंशियल रिकवरी, थर्ड होती है रिटायरमेंट। तो वोकेशनल एडजस्टमेंट मतलब कि समझ लो ये एक लॉन्चिंग पीरियड होता है। जैसे ही चाइल्ड अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने मदर फादर पे वो डिपेंड नहीं रहता। तो तब से क्या स्टार्ट होता है, उसका वोकेशनल एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। इस पीरियड में कई बार क्या होता है, न्यू एम्प्लॉयमेंट, कई बार न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, मान के चलो न्यू न्यू जॉब लगी है या फिर फैमिली स्टार्ट हुई है, मैरिज हुई है, तो उस टाइम पे कई बार फाइनेंशियल नीड होती है बच्चे को अपने पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स का क्या हो गया, न्यू रोल स्टार्ट हो गया। पेरेंट्स का भी तो रोल स्टार्ट होता है ना, हम बच्चे के बारे में देख रहे हैं बट हमको साथ ही साथ पेरेंट्स के बारे में भी देखना है। तो पेरेंट्स का भी एक न्यू रोल स्टार्ट हो गया, पेरेंट्स क्या बन गए, ग्रैंड पेरेंट्स बन गए। ठीक है, इस स्टेज में जनरली कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में जो लोग रहते हैं वो शादी कर लेते हैं, बच्चे, उनकी मैरिज हो जाती है और बच्चों के जो पेरेंट्स रहते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल रिकवरी। फाइनेंशियल रिकवरी में समझ लो जो बच्चा है वो सेल्फ सेटल हो जाता है, वो टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता है,
जो पेरेंट्स रहते हैं वो सेविंग्स करने लग जाते हैं कि इन फ्यूचर कैसे वो उन सेविंग्स का यूज़ करेंगे। समझ लो इस स्टेज में प्री रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट स्टेज हमारी रिटायरमेंट थी, बट रिटायरमेंट से पहले आप क्या बोल सकते हो, इस स्टेज को प्री रिटायरमेंट प्लानिंग भी होती है। कौन सी स्टेज में? फाइनेंशियल रिकवरी वाली स्टेज में। नेक्स्ट होता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट समझ लो कि जब कोई पर्सन है वो अपने जॉब से रिटायर हो जाता है, मी टाइम ज़्यादा लेने लग जाता है, काम वगैरह नहीं करता, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। इस स्टेज में समझ लो किसी भी पर्सन को फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल बहुत सारी